आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है घर्षण विद्युत से क्या तात्पर्य है। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, किसी वस्तु के आवेशन को किस प्रकार से समझाया जा सकता है। तो दोस्तों, घर्षण विद्युत से तात्पर्य यह है कि घर्षण के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होना। तो हम मान लेते हैं कि दो हमारे पास में क्या रखी गई है, वस्तु रखी गई है। ठीक है, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या मान ली हमने, बी मानी। तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, जब घर्षण कराया जाता है तो घर्षण कराने का मतलब यह होता है कि दोनों को आप क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं या रफ कर रहे हैं। तो होता ये है कि दोस्तों ए से उठ करके कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि बी के ऊपर के कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के ऊपर आ जाए। तो हम पहली कंडीशन मान रहे हैं कि ए के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ उठ करके आ गए हैं, बी के ऊपर आ गए हैं। तो बी तो पहले दोस्तों कैसा होता है, प्रकृति में कोई भी जो पदार्थ होता है वह प्राकृतिक रूप से, या आप कह सकते हैं दोस्तों कि उसके ऊपर जो कुल आवेश का मतलब परिमाण होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब टोटल जो आवेश होता है वह तो किसी भी पदार्थ का कैसा होता है, शून्य ही होता है। परंतु अभी आपने घर्षण कराया तो ए के इलेक्ट्रॉन उठ करके बी पे पहुंच गए। तो अब क्या हुआ कि ए के ऊपर आवेश की या इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आवेश का जो प्रवाह हुआ है किसके कारण हुआ है, घर्षण के कारण हुआ है। इसे कहा जाता है घर्षण विद्युत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया आपको कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जब चले गए हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है। तो होता यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। मतलब बी जो है वो कैसा हो गया है, ऋणावेशित हो चुका है। ठीक है, जबकि जो ए है इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण इसे हम कहते हैं कि इस पे क्या हो गया है, धनावेश आ चुका है। तो यही होता है कि कोई भी वस्तु कब धनावेश होती है, घर्षण के बाद में जब इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पे चले जाए और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो वह वस्तु धनावेश पर, जबकि जो वस्तु जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उससे कहा जाता है वह वस्तु कैसी है, ऋणावेश पर होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आवेश जो है वह दो प्रकार के होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो एक क्रियाकलाप जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम एक कांच की छड़ लेते हैं, एक क्या लेते हैं, एवोनाइट की छड़ लेते हैं। तो पहला क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ देते हैं। तो अब रेशम के कपड़े से आपने क्या किया, एक कांच की छड़ को रगड़ा, ठीक है, और फिर क्या किया, कांच की छड़ को इस तरीके से एक जो कील है उसके ऊपर लटका दिया। अब क्या किया आपने, अब आपने कांच की छड़ को दूसरी एक कांच की छड़ जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ा था, अब इन दोनों कांच की छड़ को आप क्या ले रहे हैं, परस्पर पास पास में लेकर के आ रहे हैं। तो आप पाएंगे कि कांच की छड़ को जब आप पास पास में लेकर के आएंगे तो दोनों ही कैसी हो रही है, परस्पर प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, तो पहला क्या देखा आपने, कांच कांच की छड़ में प्रतिकर्षण होता है। तो इसे दोस्तों कांचाभ आवेश नाम दिया गया, जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाद में धनावेश रखा। इसके बाद में फिर दोस्तों क्या किया कि फिर से एक एवोनाइट की छड़ थी जिसको आपने बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ था। तो बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ जो एवोनाइट का छड़ था, अब उसके एवोनाइट की छड़ के पास में आपने दूसरी एवोनाइट की छड़ लाई। तो यहाँ पे पहले वाले जो प्रयोग है उसमें आपने क्या देखा, कांच कांच की छड़, ठीक है, तो ये दोनों कांच की छड़ को आपने पहले से क्या किया था, बिल्ली के कप जो दोस्तों कांच की छड़ को आपने पहले से ही रेशम के कपड़े से रगड़ा हुआ था। दूसरी स्थिति में आपने एवोनाइट की छड़ लाई। ठीक है, तो एवोनाइट की छड़ लाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो एवोनाइट की छड़ है और कांच कांच की छड़ है, ये दोनों ही परस्पर आपस में क्या कर रही है, प्रतिकर्षण कर रही है। ठीक है, फिर क्या किया आपने, अब एक कांच की छड़ को लिया और दूसरी एवोनाइट की छड़ ली। तो आप पाएंगे कि कांच की छड़ और जो एवोनाइट की छड़ है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो रही है, परस्पर आकर्षित हो रही है। मतलब इन दोनों के मध्य में क्या लग रहा है, आकर्षण का बल लग रहा है। तो अवश्य ही दोस्तों यहाँ पर कि दो चीज का क्या होता है, विपरीत प्रकार का दो आवेश होता है, और यह दोनों विपरीत प्रकार का आवेश जब एक जैसे आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, और जब विपरीत रहेंगे तब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों यह क्या करेगा कि इसके ऊपर जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको जैसे ही आप संपर्क में लाएंगे आकर्षित करने
मिलाने के बाद में, तो ये संपर्क मिलाने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर अब कांच की छड़ के ऊपर चले जाएंगे और फिर से दोनों वस्तुएं कैसी हो जाएगी दोस्तों, उदासीन अवस्था में पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब हमने इस प्रयोग में देखा कि अवश्य ही दो प्रकार के आवेश होते हैं। तो यह इससे ज्यादा जो प्रयोग है वो दोस्तों पहले हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए थे और उसके बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो दोस्तों कांचाप आवेश और रेजिनी आवेश दो आवेशों को बताया। तो कांचाप को ही धनावेश कहा जाता है और रेजिनी आवेश जो है उसे ऋणावेश का नाम दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वस्तु के आवेशन को आप इसी प्रकार से समझा सकते हैं जैसे कि अभी आपको कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़ को क्या क्या दोस्तों हमने एक्सप्लेन किया। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।